बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे शामी कबाब बीफ के, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये कैसे बनाए जाते हैं। बीफ लिया है आधा किलो। ये बगैर हड्डी का गोश्त लिया है मैंने रूखा। अगर आप बोटियों में बनाएंगे कबाबों को तो बहुत अच्छे कबाब बनेंगे आपके, और अगर आप इसको कीमे से बनाएंगे तो आपके कबाबों का वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको बोटियों से बने हुए कबाबों में मिलेगा। रेशे वाले कबाब बनते हैं बोटियों की वजह से। तो मैंने ये आधा किलो बीफ लिया है। इसके अलावा गरम मसालों में जो चीज़ें जाएंगी, काली मिर्च लिए 1 टीस्पून, लौंगे लिए 6 अदद, एक बादियान के फूल की पत्तियां लिए, दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। प्याज ली थी 1 अदद बड़े साइज़ की, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में। अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा लिया था, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। और ये साबुत लहसुन के जवे लिए, इनको मैंने छील लिया है 10 से 12 अदद। चने की दाल ली है 250 ग्राम, इसको मैंने साफ़ करके धोकर भिगो दिया था कम से कम 2 घंटे के लिए। तो चलिए इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें बीफ ऐड करेंगे आधा किलो। पानी शामिल करेंगे 3 गिलास। ये जो गरम मसाले हमने लिए थे ये शामिल कर देंगे, और जो प्याज लहसुन और अदरक काट के रखा था ये इसमें शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हुई मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप इसको साबुत मिर्ची डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। हल्दी लिए 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इसे मिक्स कर लेंगे। एक बॉयल आने देंगे। इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम पर इतनी देर पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त हाफ डन नहीं हो जाता, 50 to 55% गल नहीं जाता। ये देखें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। तो यह आधा कुक हो चुका है। इसके अंदर ये जो पानी इसमें बचा है हम इसी के अंदर दाल शामिल कर देंगे जो हमने साफ़ करके धोकर भिगो कर रखी थी, ये इसमें शामिल करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। और ढककर हम इसको लो फ्लेम पर इतनी देर पकाएंगे जब तक कि हमारी दाल और गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। दाल को हमें ज़्यादा नहीं गलाना, ना दाल को इस तरह रखना है कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम, बस इतना हो कि वो गल चुकी हो दाल। ये देखें 35 से 40 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए मज़ीद। गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और दाल जो है इस तरह गली भी होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम। तो आपके कबाब बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो ये देखें अब बिल्कुल ये रेडी है। इसको हम ठंडा होने देंगे। अब हम इसको चॉपर में डालकर चॉपराइज कर लेंगे। दाल और गोश्त इसमें ऐड कर दिया है। अंडा डालेंगे 1 अदद। और इसको पीस लेंगे। बाकी जो बच गया है हम दूसरा अंडा उसमें डालेंगे 2 अदद, यानी कि इसके अंदर अंडे जाएंगे। और फिर हम इसको भी पीस कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए कबाब का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें अंडे भी हमने इसमें डालकर इसको
पीस लिया है मसाले को। अब इसमें बाकी के हरे मसाले शामिल करके और इसको कबाब तैयार करेंगे। इसके पुदीना लिया था 4 टेबल स्पून, इसको हम बिल्कुल बारीक चॉप करके इस तरह काट कर इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें ली हैं 2 अदद, एक मैंने काट के रखी है, एक मैं आपके सामने काटूंगी। इसको मैंने बीच में से इस तरह चाक लगाकर और बारीक बारीक बिल्कुल काट लिया है। ये देखें इस तरह, ये आपने इस तरह काट के शामिल कर देनी है। 2 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया लिया है 4 टेबल स्पून, ये मैंने बारीक काट के रखा था, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसको पीसते वक्त भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से डालने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप इस टाइम पे इसमें मिर्च और नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मिर्चें कम है तो इसमें हरी मिर्चें और मज़ीद शामिल कर दें, और नमक अगर कम लगे तो नमक ऐड करके इसको मिक्स कर लें। ये देखिए मिक्स हो चुका है हमारा मिक्सचर कबाबों का। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटे जिस साइज़ के आप कबाब बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये देखें एक छोटी बॉल ली आपने, मिक्सचर की एक छोटी बॉल ली और उसको प्रेस करके पहले आपने दोनों हाथों से बॉल बनानी है और फिर दोनों हाथों से उसको फ्लैट करके और शेप देना है। इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अच्छे तरीके से आपने इसको शेप देना है। ये देखें इस तरह इसको आपने फ्लैट करके और हथेली की मदद से और फिंगर की मदद से आपने इसको स्मूथ करते जाना है तमाम साइड से। ये देखें इस तरह आपने कबाब तैयार करने हैं। तो ये इसी तरह हम सारे कबाब अपने रेडी कर लेते हैं। ये देखें कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं फ्राइंग के लिए। तो चलिए इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा डीप फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को हम पहले गरम कर लेंगे हाई हीट पर। ये देखें ऑयल हमारा गरम हो चुका है। आप लकड़ी का चमचा डालकर इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑयल गरम हो गया है या नहीं। ये देखें इस तरह ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे और इसमें एक एक करके कबाब शामिल करेंगे। ये देखें ऑयल हमारा गर्म है बिल्कुल, और इसको दोनों तरफ से हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा खूबसूरत सा एक गोल्डन कलर आ जाएगा जब तक। ये देखें एक साइड से इसके ऊपर कलर आ चुका है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये देखें इसके अंदर कितना अच्छा कलर आ चुका है। हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, जिस पर कलर आता जाएगा उनको चेंज करते जाएंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है कबाब के ऊपर। ये देखें बाकी जो फ्राई होते जा रहे हैं मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकालती जा रही हूँ ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से शामी कबाब हमारे रेडी हैं। तो हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी और कितने जूसी बने माशाल्लाह से। ज़बरदस्त कलर आया इनके ऊपर कबाबों के ऊपर। आप इसको हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक दें। अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ रेसिपी को शेयर करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दुआ है अल्लाह ताला आपके खानों में, जायकों में, कारोबार में, सेहत में आसानियाँ और बरकतें अता फरमाएँ, आमीन। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।